कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं रखा जाएगा। सर से निवेदन है सर, हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया जाए। सर, हम लोग की जो स्थिति है उसकी जांच कराई जाए और हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में क्यों नहीं डाल दिया जा रहा है। ब्राह्मण भूमिहार होने लगा सदन में और खूब तालियां बजने लगी। देखिए, कुछ माननीय भूल हुई हैं चीज़ों को लेके, जिसको सुधार करने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया सदन के अंदर में। लेकिन जब हमारे उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चीज़ें बताई गई उसमें ये हुआ कि इस माननीय भूल को सुधार नहीं किया जाएगा। उसमें एक हमारे तरफ से ये बताया गया कि अगर आप मानते हैं कि वो माननीय भूल नहीं है और हम लोगों ने जानबूझ के किया है, तो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण कीजिए आर्टिकल 370 के अंदर में, 376 के अंदर में, और आप हम लोगों को ये बताइए कि क्या भूमिहार ब्राह्मण को आप शेड्यूल ट्राइब में डालना चाहते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी सदन में खूब हंगामा देखने को मिला। एक और जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सदन से गायब दिखे, दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी नहीं दिखी। ये तो मुद्दे उठाए ही गए हैं, साथ ही साथ और कई मुद्दे जो है सदन में उठाए गए, जिस पर खूब हंगामा देखने को मिला। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा विधायक विशाल प्रशांत, जिनसे सवाल करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा था जिस पर सदन में जोरदार बहस हुई। हालांकि सदन के पास में इस सवाल का जवाब नहीं था। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे आज पूरे 100 दिन कंप्लीट हुए हैं हमारे जो चहेते मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री सम्राट चौधरी जी, और इन 100 दिन के कंप्लीट होने पर जो सदन में बातें आई कि हम लोगों ने 13 कैबिनेट पास किए हैं, उन 13 कैबिनेट के अंदर में जिन चीज़ों को पिछले 40-50 साल से जिन मुद्दों को टच नहीं किया जा सकता था, उन मुद्दों को टच करते हुए हमारी कैबिनेट ने पास किया है। उसके लिए एक धन्यवाद ज्ञापन किया गया हमारे सभी सदस्यों की तरफ से। और आने वाले समय में जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने इस सदन में सबसे अच्छी बात जो कही है कि 6 महीने के अंदर में हाई स्कूल की ज़मीनों को, हाई स्कूलों को जितनी ज़मीन भूमि की आवश्यकता है, सब्जेक्ट बाई जितने टीचर्स की आवश्यकता है, डिजिटलाइजेशन की जो आवश्यकता है, वो 6 महीने के अंदर पूरा करके देंगे। यह हमारे लिए इस मानसून सीजन के लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। निश्चित तौर पर आपके भी जो सवाल सदन में उठाए गए उस पर खूब बवाल मचा, क्या था वह? कोई बवाल नहीं है, हम लोग का डिस्कशन है, ये ग्रुप डिस्कशन होते रहना चाहिए, लोगों के बीच में चर्चाएं होती रहनी चाहिए, मंथन होगी, चर्चाएं होगी तो चीज़ें निकल के आ जाएंगी। कोई ऐसा हमारा नहीं, वो दूसरे लोगों के उठाए हुए क्वेश्चन को हमने जवाब दिया था। क्या था? ब्राह्मण भूमिहार होने लगा सदन में और खूब तालियां बजने लगी। देखिए, कुछ माननीय भूल हुई हैं चीज़ों को लेके, जिसको सुधार करने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया सदन के अंदर में। लेकिन जब हमारे उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चीज़ें बताई गई उसमें ये हुआ कि इस माननीय भूल को सुधार नहीं किया जाएगा। उसमें एक हमारे तरफ से ये बताया गया कि अगर आप मानते हैं कि वो माननीय भूल नहीं है और हम लोगों ने जानबूझ के किया है, तो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण कीजिए आर्टिकल 370 के अंदर में, 376 के अंदर में, और आप हम लोगों को ये बताइए कि क्या भूमिहार ब्राह्मण को आप शेड्यूल ट्राइब में डालना चाहते हैं। इसकी जांच करके और केंद्र को प्रस्ताव भेज दीजिए। अगर आप हमें उस पुरानी चीज़ों को अगर आप नहीं मानते हैं तो नई चीज़ें अगर आप प्रयास कर सकते हैं, तो हम लोग का मांग रहेगा और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि इस चीज़ को जल्द से जल्द किया जाए। क्या जवाब में दिया गया? ये तो अब आगे आप उनसे पूछिए। आपका लगातार ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। निश्चित तौर पर। आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी विधायक विशाल प्रशांत का। बता दें कि बिहार विधानसभा में कुछ ऐसे सवाल उठे जिन सवालों का जवाब जो है ना तो सरकार के पास में था और ना ही बाकी के मंत्रियों के पास में। ऐसे में विशाल प्रशांत ने उस मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को फिर से एक धार दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। बिहार में जातिवाद की राजनीति शुरू से होती रही है और आज बिहार विधान मंडल में मानसून सत्र का आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी बेहद सदन में जो है चिंताजनक का भी विषय रहा, क्योंकि जनता के भी जो है नजरें बिहार विधानसभा के सत्र पे रहती है कि शायद उनके किस्मत में जो है कुछ और जो है अच्छा हो, बिहार और ज्यादा विकसित बने। इन तमाम चीजों पर जनता नजरें टिकाई हुई होती है। लेकिन एक और जहां आपस में ही सदस्य जो है भिड़ते नजर आते हैं, लेकिन इसी बीच विशाल प्रशांत ने ब्राह्मण भूमिहार को एक तरह से कहा जाए कि इन्होंने एक नया ट्रैक देने की कोशिश की। जिस तरह से अभी ब्राह्मण भूमिहार को जो लोग
अनुसूचित जनजाति में या फिर क्या उन्हें किस कोटे में रखना चाहते हैं, इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने जो है सदन को जो है आगाह करने का कोशिश किया, लेकिन इस सवाल का जवाब जो है सदन के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन विशाल प्रशांत ने कहा कि हम आगे भी इस बातों को उठाते रहेंगे। देखने वाली विषय होगी कि इसका आखिरी फलाफल क्या निकलता है। इस पर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ 4 नेशन पटना।